माता की, सरयू मैया की, श्री हरसरयू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। दीपोत्सव अयोध्या धाम के इस 9वें संस्करण में जिनका आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वरिष्ठ संत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिन पूज्य संतों का सानिध्य अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, आज के इस पूरे समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन जगत गुरु स्वामी संतोष दास संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, बड़े भक्तपाल के श्री महंत पूज्य स्वामी अवधेश दास जी महाराज, मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत जी के कृपा पात्र पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के खाद्य और रसद राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित चौहान जी, श्री अभय सिंह जी, चंद्रभानु पासवान जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, दीपोत्सव 2025 के आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को एक नई दिव्यता प्रदान कर रहे
देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्म के हमारे सभी अनुयायी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दीपोत्सव 2025 की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के समारोह में उपस्थित अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस समारोह में पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम। बहनों और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है, और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। हर दीप,
हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद
देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को से राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिल रहा यह सम्मान इन्हीं संकल्पों की दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं। कोई काम नहीं तो घर बैठो। कोई भी शख्स अपने खातों को जब तक आपको निवेशित नहीं किया जाता नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक प्रभारी अंशुमान पर इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि हमें खाते दीपकों को प्रज्वलित करना है और बिना दीपक प्रज्वलित किए हमें घाट नहीं छोड़ना है। अरे यार दिया पूरा कर दो भाई, दिया पूरा कर दो। फोटो तो लग रहा है तो दिया से दिया जला दो ना। रण से बंधे दशरथ जी ने वनवास दिया प्रिय पुत्र राम को, सीता लक्ष्मण भी साथ गए,
पिता ने त्यागा लोक धाम को, पिता ने त्यागा। इसी अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की फिर कैकेयी की जिद, राम जी के निष्कासन, राजा दशरथ की मृत्यु और राम सीता लक्ष्मण के वन गमन तक की गाथा है रामायण के अयोध्या कांड में। अरण्यकांड यानी राम जी की वन यात्रा का वर्णन। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, शक्ति मुक्ति का द्वार, यहाँ